अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मोहम्मद रियाज अहमद, आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का खबरनामा। तफसीली खबरों से कबल आइए सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 8300 से ज़ायद बोस्नियाई के कत्लेआम पर रजब तैयब एर्दोगान ने किया इजहार ताज़ियत। मोदी की हुकूमत में मुल्क बहुत गैर महफूज हो गया, राहुल गांधी ने किया ट्वीट। सोनू सूद की फिल्म में पिटाई होती देखकर एक कम उम्र लड़के ने टीवी फोड़ दी। पुराने शहर में 99 बटालियन के दौरे, अवाम में शऊर बेदारी की कोशिश। बैंक गार्ड ने बैंक मुलाजिम पर चलाई गोली, हैदराबाद के हैबिट्स में अफसोसनाक वाकया, मुलाजिम को दवाखाने किया गया मुंतकिल। सुर्खियों के बाद आइए तफसीली खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि यूरोप से कनाडा तक फैले रगबे से हर मौके हमें हुकूक इंसानी, जमहूरियत और आज़ादी की नसीहत करने वालों के तारीख़ी मज़ालिम सुनने और देखने को मिल रहे हैं। एर्दोगान ने इस बात का इजहार नक़रा में मुनक़दा तुर्क नौजवानों के इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा, यूरोप के ऐन वस्त में अक़वाम मुत्तहिदा की आँखों के सामने हुआ ये इंसानी कत्लेआम तारीख़ के सफ़हात पर एक सियाह दाग बनकर महफूज हो चुका है। इस कत्लेआम में 8300 बोस्नियाई कत्ल हुए, जिन पर हमारा दिल खून के आंसू रोता है। हर इज्तिमाई कब्र से ताहाल मुतअद्दिद शुहदा की बाक़ियात बाजियाबी हो रही है, जिन पर ढाए गए मज़ालिम फरामोश नहीं किए जा सकते। सदर तुर्की ने मज़ीद कहा कि इस किस्म के अलमनाक वाक़यात को दोबारा न दोहराने और मगरबी दुनिया को इस नस्ल कशी की हकीकत से आश्कार करवाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत में मुल्क बहुत गैर महफूज हो गया है और इससे कबल कभी हालात ऐसे नहीं रहे। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, मोदी हुकूमत ने गैर मुल्की और दिफाई पॉलिसियों को मुल्क का सियासी हथकंडा बनाकर हमारे मुल्क को कमज़ोर कर दिया। हिंदुस्तान इतना गैर महफूज कभी नहीं रहा। कांग्रेस लीडर ने इसके साथ ही एक अंग्रेज़ी रोज़नामा में शाये खबर पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि चीन के साथ सरहद पर फिर से तनाज़ा, मशरक़ी लद्दाख में फिर तैनात हुई चीनी फ़ौज। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 2 कॉरपोरेटर्स बीजेपी में शामिल होने के बाद बुध के रोज वजीर खजाना हरीश राव, मेंबर पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी की मौजूदगी में हुक्मरान जमात में लौट आए हैं। तफसीलात हासिल करने के बाद पार्टी के सदर बंडी संजय और एमएलए रघुनंदन राव की मौजूदगी में 2 काउंसलर्स, 7वीं वार्ड के काउंसलर डी बाला कृष्णा, 8वीं वार्ड के काउंसलर, 7वीं वार्ड के काउंसलर डी बाला कृष्णा और इसी तरह 8वीं वार्ड के काउंसलर ने मंगल को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। ताहम दोनों 24 घंटों में टीआरएस पार्टी में वापस आ गए। ये उस वक्त सामने आया है जब रुकने पार्लियामेंट और टीआरएस के दीगर कायदीन ने हरीश राव की हिदायत पर उनसे बात की थी और उन्हें पार्टी में वापस लाया गया। दोनों काउंसलरों ने कहा कि वो हमेशा टीआरएस पार्टी में ही रहेंगे। आपाशी के अहदेदारों ने बुध की सुबह मूसी प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे उठा दिए, जिसकी वजह से इस मंसूबे में पानी की आमद में इजाफा हुआ है। तेज़ बारिश की वजह से पानी की सतह 642.5 फीट हो गई है, जबकि 645 फीट की मुकम्मल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है, जिसके बाद हुकाम ने दूसरे, चौथे, छठे और 8वें क्रेस्ट गेट को उठाते हुए पानी के बहाव को छोड़ दिया। ఇప్పుడు 642 లెవెల్ అంటే 642 అడుగుల దాకా డ్యామ్ యొక్క లెవెల్ వచ్చింది। తర్వాత రాత్రి కురిసిన వర్షాలకు హైదరాబాద్ నుంచి సుమారుగా 6000 క్యూసెక్లు వరద నీరు వస్తుంది। కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మూసీ ప్రాజెక్టు క్రస్ట్ గేట్స్ ద్వారా మనం నీళ్లు కిందకు వదలటం జరిగింది। సుమారుగా 7 గేట్స్ ఆపరేట్ చేశాము। సుమారుగా 4000 క్యూసెక్లు వాటర్ కిందకు పంపిస్తున్నాము। ఉదయం నైట్ డ్యూటీస్ కూడా సెపరేట్ డ్యూటీస్, ఫ్లడ్ డ్యూటీస్ వేసి నిరంతరం కూడా ఫ్లడ్ యొక్క పరిస్థితిని మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం। ఎప్పటికప్పుడు
ఫ్లడ్ యొక్క పరిస్థితిని గమనించి కిందకి నీళ్లు వదులుతానికి కానీ ప్రాజెక్టు సేఫ్టీ దృష్ట్యా అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. 642.6 అడుగులు ఉంది. మనకి ప్రజెంట్గా 3.7 TMC వాటర్ మనకి ప్రజెంట్గా రిజర్వాయర్లో ఉంది. మనకి FRL కండిషన్లో 645 అడుగుల దగ్గర 4.46 TMC 4.46 అడుగులు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాటరు 3.6 TMC వాటర్ ఉంది. फिल्म अदाकार सोनू सूद की फिल्म में हीरो की जानिब से पिटाई पर बरहम कम उम्र लड़के ने गुस्से में टीवी को फोड़ दिया। ये वाकया रियासती तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के मौजू नयालगुल में पेश आया। जिला सूर्यापेट से ताल्लुक रखने वाले गिरवैया और पेशैया अपने कम उम्र बेटे विराट के साथ तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वहां टीवी पर एक फिल्म आ रही थी जिसमें हीरो सोनू सूद की पिटाई करता है। 7 साल लड़का ये मंजर देखकर बरहम हो गया और उसने पत्थर मारकर टीवी को तोड़ दिया। जब घर वालों ने इस हरकत की वजह पूछी तो उसने बताया है कि हीरो की जानिब से सोनू सूद की पिटाई पर उसे गुस्सा आया और उसने ऐसा किया। घर वाले हैरत ज़दा रह गए। सोनू सूद ने इस वाक़े को फेसबुक पर पोस्ट किया। वाज़ेह रहे कि कोरोना बहरान के दौरान परेशान हाल लोगों की मदद करते हुए पर्दे पर विलन का रोल करने वाले सोनू सूद ने आम आदमी के दिलों में अपनी जगह बना ली है और पर्दे का विलन हकीकी ज़िंदगी में हीरो साबित हुआ। हैदराबाद के एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मुलाजिम पर 3 राउंड फायरिंग कर दी है। ये वाकया एबिट्स के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में पेश आया, जहां सिक्योरिटी गार्ड सरदार और बैंक मुलाजिम सुरेंद्र के दरमियान कुछ मसले पर बहस हुई। इसी दौरान बरहम सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बंदूक से सुरेंद्र पर गोली चला दी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में सुरेंद्र के हाथ में एक गोली लगी और 2 गोलियां ज़मीन पर गिर गईं। साथ ही मुलाजिमीन ने ज़ख्मी सुरेंद्र को फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया और इत्तला मौसूल होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अराउंड 3:30 टाइम पे एक सरदार खान यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड क्या करा, ये थोड़ा बीच में थोड़ा क्या है अपने को नहीं मालूम, अभी इंक्वायरी हो रहा है। सुरेंद्र यहाँ आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय है, उसके ऊपर फायर करा बोल के मालूम हुआ, इसलिए आए। इमीडिएटली अपना BCPC इंजर्ड पर्सन को हैदरगुड़ा हॉस्पिटल को शिफ्ट करा। क्या हुआ, क्या मसला है, मोटिव बिहाइंड द इशू एंड हाउ मेनी राउंड्स ही हैज़ फायर्ड रिगार्डिंग गन लाइसेंस एंड वेपन एंड एवरीथिंग वी आर इंक्वायरिंग इनटू। आफ्टर इंक्वायरी विल लेट यू नो। या पूरा अभी वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने के बाद बोल दें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने ACP चार मीनार के हमरा बहादुरपुरा मेन रोड का दौरा किया। वाज़ेह रहे कि कल शदीद बारिश के सबब मेन रोड का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ था। सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस दौरे में ट्रैफिक जाम के मसाइल की यकसुई पर भी जोर दिया है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम में जो यहाँ पे तेजी से चला है, नसीब मिलत बैरिस्टर एसोसिएशन सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की दिलचस्पी से काम में तेजी पैदा हुई। थोड़ा ट्रैफिक का मसला है यहाँ पे। बहादुरपुरे से किशनबाग से आने वाली रोड से जू से आने वाले रोड पे ट्रैफिक जाम हो जा रही है। हमारा डिमांड ये है, ACP साहब चार मीनार ट्रैफिक के यहाँ पर आए हुए हैं कि ये किशनबाग की ट्रैफिक को थोड़ा रोक के जू के पास की ट्रैफिक को पास करना, फिर उनको रोक के इनको पास करना, तो चौरस्ते पे ट्रैफिक जाम नहीं होती। ये एक मसला है। इधर की साइड पे
बहादुरपुरा एमआरओ ऑफिस के सामने से जो रोड जा रही है वो बिल्कुल गड़े पड़े हुए हैं। वहाँ पे एक सर्विस रोड मंजूर होके है, तो बल्दिया के मैं दत्तू बत्तू साहब को बुलाया, इनके साथ पूरे इंजीनियर है, इनको बताया और एसीबी साहब बोले कि ये जितना जल्द ये रोड बनेगी ट्रैफिक उतना सुकून होगा। तो दत्तू बत्तू साहब वादा करेंगे आज से ही काम शुरू करा देंगे, 1-2-3 रोज में रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। यह रोड का काम कंप्लीट होने के बाद अब कल रात में बल्दिया की तरफ से वो जामा मस्जिद बहादुरपुरे के सामने कुछ गड़े थे, वहाँ पे रोड का काम कराए थोड़ा, आज ट्रैफिक को वहाँ पे सहूलत थी पास होने में। लेकिन बहादुरपुरा चौरस्ते पे किशन बाग की और जू की तरफ से आने वाली ट्रैफिक को वहाँ पर जाम होना पड़ा है, 1-1 घंटा ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। वहाँ 2 कार RAF 99 बटालियन की जानिब से भवानीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में और इसी तरह हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दौरे किए जा रहे हैं ताकि आवाम में मालूमात हो सके कि किसी भी नागहानी वाक़या या फसाद पर पुलिस महकमा इस तरह अपनी फोर्स लिए किसी भी वक्त पहुंच सकता है और हालात को काबू में कर लिया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि ये दौरे आवाम के दरमियान इसलिए भी किए जा रहे हैं चूँकि इस माह 2 मज़ाहिब के 2 अहम ईदें बकरीद और बोनालू एक साथ ही आ रही है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक सब इंस्पेक्टर पुलिस को 1,20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मंचिरियाल जिला के बेलमपल्ली टाउन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर भास्कर राव ने एक शख्स को स्टेशन से जमानत मंजूर करने के लिए 1,20,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। मज़कूरा शख्स एसीबी अहदेदारों से रुजू होते हुए सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिस पर एसीबी अहदेदारों ने जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर को रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ लिया। मौजूदा वबाई दौर में मुसलसिल अवाम मसाइल से दो चार है। बड़े अरसे बाद जहां कुछ बहाली के आसार नज़र आ रहे थे, वहीं फाइनेंस पर ऑटो चलाने वाले अब फाइनेंसरों की जद में आ रहे हैं। उनका कहना है कि कारोबार में परेशानी वबाई दौर के सबब है, जिसके बावजूद उनके ऑटोओं को बगैर कोई वक्त दिए जब्त कर लिया जा रहा है। ऑटो चलाने वाले मुख्तलिफ ड्राइवर्स ने मेहदीपट्टनम मेन रोड पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनकी मुमकिना मदद करे। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन में जो तकलीफ़ें हुए, हम लोग ना फाइनेंस बन सकते ना किराया दे सकते, और फाइनेंसरों का जुल्म हो जा रहा। गाड़ियाँ पकड़ लेके चले जा रहे हैं हमारे ऑटो वाले भाइयों के, और जो है तो चालाना भी जो है तो हज़ार के, जब भी गाड़ी पकड़ लिए हज़ार के चालाना ले रहे, फ़ोटो चालाना। वो पकड़ रहे तो नहीं, फ़ोटो मान ले रहे, बाद में तो लोग पकड़ते, फिर हम लोग फाइनेंस भी नहीं बन सकते। फिर ऊपर से घरों के किराए पूरे कौन से भी ऑटो वाले भाइयों का ने हमारे पास जो है तो ज़ाती करानी है। अब किसी का ने होंगे भी, मगर पूरे तो तकरीबन जने किराए के घरों में रहते, तो किराया कैसा देना फिर हम लोग। फिर बच्चे भी हैं हमारे, उसके स्कूलों की फ़ीसा हैं, वो भी पहले का जो है तो पहले की भी बनना है वो है। तो हम लोगों से ये गुजारिश है KCR साहब से, तो ऑटो वालों के वास्ते कुछ भी करिए। पूरे हमारे ऑटो वाले परेशान हैं। आप देखिए पूरे जो है सो इधर उधर पूरे यहीं ठहरे हुए ऑटो वाले हम लोग। उसके अलावा कारोबार भी नहीं खुले हुए। कारोबार अगर खुल गए तो हम लोग थोड़ा मेहनत करके कर ले सकते। पूरे हमारे ऑटो वाले वहाँ पूरे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती है भाई। हमारे जो है सो यहाँ के लीडर साहब भी जो है सो इलीगल कोई ऑटो वाला पी ले के खा ले के जो है सो ऐसा धंधा करने भी नहीं देते, और जो है सो सब सीरियल से अपन रूल से कारोबार करते। अब कारोबार नहीं रहने की वजह से पूरे ठहरे हुए ऑटो वाले, कारोबार हम लोगों का नहीं है, उस वजह से जो है सो पूरे ऑटो वाले परेशान हैं। और फाइनेंसरों को भी जो है सो आप हुकूमत से ये है कि
आप जो है सो फाइनेंसरों को कुछ वो करिए, ऑटो वाले भाइयों को रियायत दीजिए। अब मेरी गाड़ी पे जो है सो 14-15 ड्यू है, मैं चला ले रहा हूँ, सुबह उठ के चला ले रहा हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के आके चलाता हूँ मैं। ऐसे बहुत से हमारे भाई ऑटो वाले जो नहीं दे सकते भाई फाइनेंस। अब उन लोगों को अगर रियायत देंगे, उन लोगों को कुछ मोहलत देंगे तो लोग थोड़े थोड़े करके बन सकते। आप जो है सो फाइनेंसरों को आप बोले तो सुनते, अब हम लोगों की तो नहीं सुनते लोग। हम लोग ऑटो चलाने वाले, आप लोग भी है भाई, बोलो। रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर मुसलसल प्रमोशंस का सिलसिला जारी है। आदिल शरीफ वर्किंग प्रेसिडेंट म्युनिसिपल सहाकार मजदूर यूनियन ने जीएचएमसी कमीशन में किए जा रहे प्रमोशंस पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि एम्प्लॉयज़ के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए और सही फैसले जियो के अंदाज में लेने चाहिए। मेरा नाम आदिल शरीफ है, वर्किंग प्रेसिडेंट म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जब प्रमोशन मिल रहा है, कमिश्नर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिना कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हुए प्रमोशन दे रहे हैं। जिसकी मनमानी हो रही है उसको प्रमोशन मिल रहा है, जो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ है उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। जियो नंबर 3 11-1-2021 का एक जियो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से आया है, जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम टाइम पीरियड है 3 साल से 2 साल का देना। जो भी 2 साल होता है उसके बाद प्रमोशन हायर कैटेगरी को देना चाहिए, क्योंकि हायर कैटेगरी में वैकेंसी बहुत है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जियो निकाला है कि टाइम पीरियड से कम में 1 साल का रिलैक्सेशन देते हुए एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन रहा है वो जियो लेकर, लेकिन जो क्वालिफाइड क्लास 4 एम्प्लॉयज़ है, रिकॉर्ड असिस्टेंट है, ये लोगों के लिए, ये एम्प्लॉयज़ के लिए ये जियो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। हम डिमांड कर रहे हैं जैसा ये जियो सुपरिटेंडेंट बनने के लिए सीनियर असिस्टेंट को एप्लीकेबल हुआ है, उसी तरह ये जियो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड और रिकॉर्ड असिस्टेंट को भी ये जियो एप्लीकेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर एक आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जब आप एक जियो जीएचएमसी का एक कमिश्नर है, एक एम्प्लॉयज़ है, तो उनको एक ही जियो एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि HMC एक्ट 1966 जो सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स है, वो सबऑर्डिनेट सर्विस रूल के तहत क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन 5 साल के बाद मिलना चाहिए बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो सबऑर्डिनेट सर्विस रूल HMC एक्ट 1966 का है, उसमें कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफिस सबऑर्डिनेट रिकॉर्ड असिस्टेंट से लेकर सुपरिटेंडेंट तक है। तो अगर जियो नंबर 3 सीनियर असिस्टेंट को एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो यही रिकॉर्ड असिस्टेंट को क्लास 4 एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड को होना चाहिए। क्योंकि क्लास 4 एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड 10 साल से एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। 2 साल 3 साल के बाद ऑफिसर्स का जो है ट्रांसफ़र होता है, तो एम्प्लॉयज़ का भी प्रमोशन दे के हेड ऑफिस वाले जो जाना चाह रहे हैं सर्कल लेवल में, उनको जाने देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और सैनिटरी जवान का भी प्रमोशन ऐसे ही जल्दबाजी में निकाला गया। क्लास 4 एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देने के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, सिलेक्शन कमेटी जिसे कहता है, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके एम्प्लॉयज़ को इंटीग्रेटेड कॉमन सीनियरिटी लिस्ट बनाकर ऑब्जेक्शन कॉल फॉर कर उसके बाद फाइनल सीनियरिटी लिस्ट दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद ऑर्डर निकाला जाता है। बट ये सब फॉलो नहीं करते हुए जवान प्रमोशन दिया गया, जिसमें क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ इंटर है, डिग्री है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी जवान के प्रमोशन में भेज दिया जा रहा है। जो इंजस्टिस है, वो लोग रिकॉर्ड असिस्टेंट पैनल ऑफ प्रमोशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC से हम कमिश्नर साहब से डिमांड कर रहे हैं, ये हमारी डिमांड को कंसीडर करनी है, वरना अनरेस्ट, एजिटेशन स्टार्ट होगा एम्प्लॉयज़ के दरमियान में। हम नहीं चाहते हैं ऐसा होना है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के साथ इंजस्टिस होगा तो वही होगा। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन करने के लिए हम लेबर डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल भी जाएंगे, और अगर मुद्दा नहीं मानेगा तो काम रोकने के लिए भी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। शुक्रिया।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान मोहम्मद अमजद अली और अनवर अली की जानिब से अच्छीरेड्डी नगर के गरीब ऑटो चलाने वाले अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गुजारिश की है कि अहले खैर हजरात आवाम की खिदमत के लिए मैदान में आगे आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बामुकाम अच्छीरेड्डी नगर में आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद MP, जनाब नवाब मोहम्मद मौज़म खान साहब बहादुरपुरा MLA, अब्दुल हन्नान साहब नवाब साहब कुंटा का ऑपरेटर की निगरानी में आज मोहम्मद अहमद अली सीनियर लीडर और मोहम्मद अनवर लीडर की निगरानी में आज अच्छीरेड्डी नगर में राशन किट बांटा गया। एक 3 दिन पहले 4-5 ऑटो वाले मेरे को कॉल करके बोले कि राशन नहीं है, बहुत परेशान है, हम कारोबार करने। इस मौके पर देखकर हमने टाइम लेकर अच्छीरेड्डी नगर के जितने ऑटो वाले हैं वो लोग को बुलाकर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उन लोग लॉकडाउन की वजह से बहुत ही परेशान हाल थे, उन लोगों का कारोबार नहीं चल रहे हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं पिछला लॉकडाउन कैसा था, लोग खाने के लिए बहुत ही परेशान, ना कारोबार चल रहा, ना कुछ उन लोगों के मंशियात पैसे नहीं कर रही। सुबह में जा रहे थे, 4 घंटे का 2 घंटे का लॉकडाउन था, डीजल कुछ पेट्रोल कुछ तो 100 रुपये हो जा रहे थे, 100 रुपये ऑटो का भत्ता, उसमें किराया भी ऑटो का चल जा रहा है, उनमें खाएंगे क्या पकाएंगे क्या। किसी को 4-4 बच्चे, किसी को 3-3 बच्चे हैं, उसमें किराया देना, ऑटो का भत्ता देना, इस वजह से बहुत ही परेशान थे। अच्छीरेड्डी नगर के जितने ऑटो वाले हैं वो लोगों की तकलीफ दूर करने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की साहब की हिदायत पर आज राशन किट बांटा गया। तफसीली खबरों के बाद फिर एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। 8300 से ज़ायद बोस्नियाई के कत्लेआम पर रजब तैयब एर्दोगान ने किया इजहार ताज़ियत। मोदी की हुकूमत में मुल्क बहुत गैर महफूज हो गया, राहुल गांधी ने किया ट्वीट। सोनू सूद की फिल्म में पिटाई होती देखकर एक कम उम्र लड़के ने टीवी फोड़ दी। पुराने शहर में 99 बटालियन के दौरे, अवाम में शऊर बेदारी की कोशिश। बैंक गार्ड ने बैंक मुलाजिम पर चलाई गोली, हैदराबाद के हैबिट्स में अफसोसनाक वाकया, मुलाजिम को दवाखाने किया गया मुंतकिल। जेड न्यूज़ की अहम खबरों के बाद इजाज़त दें। जेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए क़ायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शासीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम
HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।